चलिए, वेलकम बैक इन कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट। ये जो ओपन क्लोज स्टेटस और ये सब जो पार्ट थे जो कि क्लास लिस्ट के लास्ट क्रेड में हम लोग कर चुके थे, मतलब ये वाला पार्ट पेंडिंग था। ओपन क्लास का स्टेटस ओपन या क्लोज करवाना या फिर रिजेक्ट कर, जो भी है इसका स्टेटस चेंज करवाने का जो काम था वो हमारा रिमेनिंग था। एडिट, व्यू और डिलीट वाला पार्ट भी हमने रिमेनिंग रखा है अभी इसको, क्योंकि हम जो बेसिक पार्ट हैं इसकी फंक्शनलिटीज़ के, बेसिक फंक्शनलिटी जैसे कि अपॉइंटमेंट क्रिएट करना, उसके बाद क्लाइंट रिव्यूज़ अपलोड करवाना, फुटर सेक्शन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें जो जनरल फंक्शनलिटीज़ है उनको हम लोग पहले डायनेमिक कर दें और उसके बाद हम लोग इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो सब 1 से 2 दिन की क्लास में फुल स्पीड में सब कवर अप कर देंगे। इवन ये जो डायनेमिक करना बचा है इसमें, देखो अबाउट अस पेज में पॉपुलर टीचर हम लोग होम पेज पर कर चुके हैं डायनेमिक। कहाँ पे? मतलब इसमें जितने भी सेक्शंस हैं इस वेबसाइट में उन सभी सेक्शंस को हम लोग डायनेमिक करना चाह रहे हैं पहले, और उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो भी रिमेनिंग पार्ट है उनको कवर अप करने वाले हैं। तो आज का जो टास्क है वही हमारा मेक अपॉइंटमेंट को डायनेमिक करना। मतलब कोई भी यूज़र होगा, कोई भी पेरेंट्स है मान लो, वो अपॉइंटमेंट लेना चाहता है इस पर्टिकुलर स्कूल से या इंस्टीट्यूट से कि मुझे अपॉइंटमेंट लेना है, तो वो अपना अपॉइंटमेंट बुक कैसे कर सकता है। तो उसके लिए वो अपना नाम डालेगा, उसका ईमेल डालेगा, उसके चिल्ड्रन का नेम डालेगा, उसकी एज डालेगा और मैसेज डालेगा। इस फॉर्म को हम हमारे अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स हो वैसा हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास इतना सा है कि गार्डियन नेम, गार्डियन ईमेल, चाइल्ड नेम, चाइल्ड एज और मैसेज, इनको सिंपल सबमिट करने पर एक नई टेबल में इंसर्ट करवाना है। और इंसर्ट होने के बाद हम यही डिटेल्स एडमिन साइट पर शो करने वाले हैं। सिंपल। तो सबसे पहला काम है टेबल बनाना। पहले टेबल बना लेते हैं डेटाबेस में। तो ये रहा हमारा एजुकेशनल डीपी, और यहाँ पर देखेंगे तो एक नई टेबल बनानी पड़ेगी क्योंकि है नहीं। अब देखो, न्यू पे क्लिक किया मैंने और क्या नाम है, अपॉइंटमेंट्स। तो अपॉइंटमेंट्स करके एक टेबल बना लेता हूँ मैं। अपॉइंटमेंट्स, यहाँ पे कॉलम्स क्या क्या चाहिए मुझे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेना है। क्या क्या? गार्डियन नेम, गार्डियन ईमेल, ठीक है, गार्डियन नेम, गार्डियन ईमेल। उसके अलावा क्या चाहिए? चाइल्ड नेम, चाइल्ड एज और मैसेज। चाइल्ड नेम, और यहाँ पे कितने कॉलम चाहिए मेरे को? चाइल्ड नेम हो गया, चाइल्ड एज और चाइल्ड मैसेज, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड, मतलब 4 कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और गो पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे अब क्या चाहिए मेरे को? चाइल्ड ईमेल, सॉरी एज, के बाद मैसेज। क्या एक एक्स्ट्रा कुछ मैसेज अगर पेरेंट्स देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर क्रिएटेड डेट एंड सेम अपडेटेड डेट। ये लिखने के बाद इनके टाइप्स दे दो फटाफट से। वेयर केयर, गार्डियन ईमेल वेयर केयर, चाइल्ड का नेम वेयर केयर में आएगा, एज भी इसकी वेयर केयर या इंटीजर में ले सकते हो। अच्छा, वेयर केयर में ले लेते हैं इसमें, क्योंकि वो ईयर ओल्ड या कुछ भी लिख सकता है पेरेंट्स यहाँ पर। जैसे उसने लिखा 4 ईयर या जैसे भी वो लिखना चाहे तो वो इजीली लिख पाए, नहीं तो इसको इनपुट टाइप नंबर में करना पड़ेगा तो वो नंबर ही इनपुट कर पाए। तो इससे क्या होगा, पेरेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन आएगी कि मैं 4 ही लिख पा रहा हूँ, ईयर क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ या जो भी है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। अगर एडमिन यूज़र चाहे तो यहाँ पे 4 ईयर ओल्ड ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है। चलो, अब इसलिए हमने यहाँ पे वेरकेयर में रखा इसको। मैसेज हम लोग रख देंगे लॉन्ग टेक्स्ट में, अगर कुछ बड़ा मैसेज अगर देना चाह रहा है तो। और ये होगा डेट टाइम में एंड सेम डेट टाइम। अगेन क्रिएटेड डेट जो होगा वो करंट टाइम स्टैम्प में होगा। अब इनकी लेंथ दे देते हैं हम लोग, जैसे ये 155 में रख लेते हैं सबको मैक्सिमम। वेरकेयर है तो रख सकते हैं। एज होगी जो होगी मैक्स टू मैक्स 5 या 2 मैक्स टू मैक्स, या 3 मान लो बस। इससे ज़्यादा से 3 क्यों मान ले, क्योंकि वेरकेयर है तो वेरकेयर ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसको हम लोग 100 रख सकते हैं, ठीक है। मैसेज के देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉन्ग टेक्स्ट में। अब आईडी जो है उसको हम लोग रखेंगे ऑटो इंक्रीमेंटेड, सिंपल डन। अब क्या करना है, सेव कर। ये टेबल क्रिएट हो गई। अब इसकी फंक्शनैलिटी क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो फंक्शनैलिटी क्रिएट करते हैं। तो पेज कौन सा है? index.php। तो index.php में आते हैं हमारे सेटअप में। पहले ये रहा हमारे सेटअप एजुकेशनल वेबसाइट में index.php है, ये रहा, है ना। और इसमें ये जो सेक्शन है ये कहाँ पर है, तो इस सेक्शन का ये टेक्स्ट कॉपी कर लो, अपने एडिटर में आओ, कंट्रोल F करके पेस्ट कर दो।
तो वो ऑटोमेटिक आपका एडिटर ही ढूंढ के देगा। सिंपल। चलो अब क्या, यहाँ पर सब चीज़ें दिख रही है, तो फॉर्म में सिंपल मेथड लगा दो, पहले मेथड पोस्ट होगी और एक्शन होगा सेम पीसी पेज पे, तो दे दो एक्शन ब्लैंक, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट्स के जो नेम है वो देने पड़ेंगे, क्योंकि नेम नहीं दिख रहे मुझे इनके, तो नेम दे दो, मेरे को नेम देना है सबके। तो मैं इसके नेम वैसे ही दे देता हूँ जैसे टेबल के कॉलम के नेम, सिंपल गार्डियन नेम। और ये इसमें भी इस इनपुट टाइप ईमेल में देना पड़ेगा मेरे को नेम गार्डियन ईमेल, ताकि एडमिन उनको ईमेल पे अपडेट कर पाए। ईमेल इसलिए ले रहे हैं ताकि एडमिन उनको ईमेल पर अपडेट कर पाए कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो इस तारीख को बुक हुआ है, आप आ सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट है नेम और टेस्ट। तो चाइल्ड नेम, अब यहाँ पे लिखो चाइल्ड अंडरस्कोर नेम, देन यहाँ पे नेम इक्वल्स टू, इसका क्या नेम देना है मेरे को, चाइल्ड अंडरस्कोर एज, चाइल्ड अंडरस्कोर एज, सिंपल। नेक्स्ट क्या है मैसेज, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया का भी देना पड़ेगा नेम, मुझे क्या देना है मैसेज, सिंपल डन। इतना होने के बाद ये डेटा सबमिट होगा, और सबमिट होगा तो सेम पेज पर सबमिट होगा, और सेम पेज पर सबमिट होगा कोड लिखो, है ना। और यहाँ पर कमेंट्स के साथ लिख दो, क्या लिखेंगे हम लोग, सेव अपॉइंटमेंट्स, सेव अपॉइंटमेंट्स स्टार्ट और ये एंड। कमेंट्स लिखने से क्या फ़ायदा होता है कि कभी भी नेक्स्ट टाइम आप अगर इसमें कुछ फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हैं या कुछ भी अपडेट आया, मान लो इसके जो ओनर है, जिसने ये वेबसाइट बनवाई है, उसने बोला कि यार एक फील्ड और ऐड करके दो इसमें, है ना, मतलब इसमें जेंडर भी ऐड करके दो, आप इसमें एक फील्ड और ऐड करके दो जेंडर की, तो फिर आपको क्या है यहाँ पर ढूंढने में ईजी रहेगा कि कहाँ पे अपॉइंटमेंट सेव होती है, बस वहाँ पे अपडेट करना रहेगा कोड ऐसा, क्योंकि एक पेज में मल्टीपल फंक्शनलिटीज हो सकती है, इसलिए कमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो अब बेसिक सा जो कोड है, अब इंसर्ट का कोड हमने ऑलरेडी लिख रखा है कहीं ना कहीं पर, तो उसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फालतू सब चीज़ें लिखने में नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। तो इंसर्ट का कोड हमने कहाँ लिखा होगा, टीचर रजिस्ट्रेशन कहाँ है, ये रहा टीचर रजिस्ट्रेशन। इसमें ये जो कोड है जो इंसर्ट का ही काम करता है ना, सबमिट होने पर ये हो, फिर फाइल अपलोड हो, इंसर्ट की क्वेरी हो, रिडायरेक्ट हो जाए, है ना। तो अपन भी यही चाहते हैं, कॉपी करो इसको और अपने कोड में यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे ध्यान से चीज़ें चेंज करनी है, क्या, एक तो कनेक्शन ऊपर ऑलरेडी कोल्ड हो चुका है और यहाँ पर कोल्ड हो रहा है, तो यहाँ से हटा दे इसको, क्योंकि यहाँ हटाने करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या करना है, ये वेरिएबल्स के नेम चेंज करना है, ठीक है फाइन। फाइल अपलोड का काम है क्या मेरे पास, नहीं है, तो इस कोड को हटा दे अपन, इसको हटा दो, इंसर्ट वाली क्वेरी चेंज कर देंगे और ये नेम चेंज कर देंगे। चलो अब अपडेट पे आते हैं फटाफट से, है ना। इनपुट टाइप $पोस्ट सबमिट, क्या हमारी बटन का नाम सबमिट है, नहीं, टाइप सबमिट है वो, लेकिन नेम हमने इसका नहीं दिया है, तो ये इनपुट ही नहीं है पहले तो, ये क्या है, बटन है, ठीक है। तो इनपुट टाइप सबमिट ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, और हम लोग इसको देंगे नेम, सिंपल, ठीक है। और ये सब नहीं रहता है इनपुट टाइप सबमिट में, ये सब नहीं रहता है, और नेम हम लोग देंगे इसका सबमिट, और वैल्यू हम लोग हमारे अकॉर्डिंग दे सकते हैं, क्या देना है वैल्यू उसको, सबमिट ही है ना, तो मत दो वैल्यू, ठीक है, या फिर दे दो फर्स्ट स्मॉल फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो ये ऐसे सबमिट हमने दे दिया, सेव कर देते हैं। अब फिर से ऊपर आते हैं अपने कोड में और यहाँ देखते हैं इनपुट टाइप सबमिट होगा, $पोस्ट अगर सबमिट होता है या सबमिट पोस्ट होता है तो फिर वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, वो जो वेरिएबल्स के नाम है वो अपने को देने हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक ही बार में क्या करता हूँ, कंट्रोल-T, तो क्वेरी में भी अपडेट हो जाएगा हाथों हाथ ही, है ना, ये और इजी रहेगा, अपने लिए बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। अब वेरिएबल्स के नेम हमने क्या रखे हैं, गार्डियन नेम, तो GUARDIN _नेम, ऐसे ही रखा है क्या, नहीं गलत रखा, स्पेलिंग गलत थी, रुक, GUR, ठीक है। और अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्रॉस वेरीफाई कि यहाँ पे है, ठीक है, डन, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, तो GURDIAN _email, तो ये भी है गार्डियन ईमेल भी अपने पास,
यहाँ पर थोड़ा सा माउस स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ एक हाईलाइटेड दिखेगा वाइट, अगर दिखता है मतलब यही है ना, ये क्रॉस वेरीफाइड जरूरी है। गाइडियन ईमेल हो गया। अब क्या करना है, चाइल्ड नेम, तो चाइल्ड अंडरस्कोर नेम, फिर वेरिएबल क्या होगा, चाइल्ड एज, ये देखो, और इसको भी पूरा हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी, यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखूं, चाइल्ड एज, ठीक। नेक्स्ट है लास्ट मैसेज, सिंपल, एज के बाद ये मैसेज ले रहे हैं हम लोग, सिंपल। अब इनकी ज़रूरत है क्या, नहीं, तो इनको हटा दो। फिर इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम अपॉइंटमेंट्स ऐसा है, तो ये अपॉइंटमेंट्स को सेम टू सेम कॉपी करके पेस्ट करो, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो एरर आएंगे। गार्डियन नेम है, ठीक है, गार्डियन ईमेल आ गया, ठीक है, जेंडर आ गया, नहीं जेंडर है ही नहीं, तो फिर चाइल्ड ये रख रखा है क्या शायद क्वेरी में हमारे पास, चाइल्ड नेम नहीं रखा अपन ने, तो चाइल्ड नेम यहाँ पे रख देते हैं। या फिर देखो बिना कंफ्यूजन के अपन काम करते हैं अगर, तो ये सब हटा दो, ठीक है। अब अपने अकॉर्डिंग लिख दो, चाइल्ड नेम हो गया, अब चाइल्ड एज, चाइल्ड CHILD अंडरस्कोर एज, ठीक है, चाइल्ड एज हो गया, कॉमा मैसेज, ठीक है ना, यस। और यहाँ पे गार्डियन का नेम हो गया, पर ये स्पेलिंग गलत आ रही है, गार्डियन का नेम, गार्डन नेम लिख, गार्डियन गलत है ना, स्पेलिंग का ध्यान रखना। गार्डियन ईमेल सही है, सही है, जो कि रिपीट हो रहा है ऊपर देखो, तो इसको हटा दो यहाँ से, अरे वो रिपीट क्या हो रहा है, सही तो है, वो नेम है, ये कॉलम का नाम है, ये वैल्यू है। फिर जेंडर है क्या, नहीं, फिर क्या देना है अपने को, चाइल्ड नेम, फिर क्या देना है, चाइल्ड एज, और फिर मैसेज, कॉपी और एक्सपीरियंस की जगह पे मैसेज चेंज कर दो, और जो बचे हैं इनको सबको हटा दो, सिंपल। एक बार क्रॉस चेक कर लो, गार्डियन नेम है, ठीक है, गार्डियन ईमेल है, ठीक है, चाइल्ड नेम, चाइल्ड एज और मैसेज, सही है। चलो क्वेरी हमारी रेडी हो गई, एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट होने के बाद इसको सेम पेज पर दिखाना है, इसी पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे ना, यहीं पे, तो कौन सा पेज है, index.php, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है index.php, index.php, और मैसेज के साथ क्या लिखना है, अपॉइंटमेंट, स्पेलिंग गलत है, अपॉइंटमेंट सक्सेस, या अपॉइंटमेंट सबमिटेड, या अपॉइंटमेंट सबमिटेड पे, सिंपल। ये मैसेज देना है फिर कहाँ पे, वही सेक्शन के पास, तो इसको कॉपी कर लो पहले तो, और वो मैसेज दिखा दो, कहाँ है वो, मेक अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन, मेक अपॉइंटमेंट, ये रहा, ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, पी टेक के अंदर पहले एक सेक्शन बना लेता हूँ, क्लास, क्या, अलर्ट 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 सक्सेस, क्या, अपॉइंटमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, सिंपल, ठीक है। ये सेव कर दो, रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लो कि मेरे डिज़ाइन में कुछ डिस्टर्ब नहीं आना चाहिए, सही है। चलो अब क्या करना है, अब इस सेक्शन को कंडीशन वाइज दिखाना है, लेकिन मैं एक और चीज़ है मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये जब रीडायरेक्ट होगा ना, तो ये ऑटोमेटिक पेज स्क्रॉल होकर यहाँ आना चाहिए, तो इस पेज पे रीडायरेक्ट होगा तो ये ऊपर आएगा शायद यहीं पे, तो एडमिन को, तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि फॉर्म सबमिट हो गया, मैसेज क्या आया है, तो ऑटोमेटिक ये पेज ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ दिखाए, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आईडी देनी पड़ेगी, किसको, यहाँ पे URL में, है ना, URL में देंगे अपन हैश, और जो भी आईडी है वो, तो उस आईडी को बुकमार्क करते हैं, है ना, बुकमार्क पढ़ा है ना, बुकमार्किंग पढ़ाई थी मैंने, HTML में पढ़ा था, भूल गया, HTML बुकमार्क नहीं पढ़ा था पहले, बताओ पढ़ी थी लेकिन भूल गया, एक बार ओपन करके देखना आप, मिलेगी। अपॉइंटमेंट सबमिट, ये सेक्शन कहाँ है,
सर मेक अपॉइंटमेंट वाला जो सेक्शन है, मेक अपॉइंटमेंट ये रहा। इस सेक्शन में एक आईडी दे देते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। हाँ, शो मी या फिर शो, हाँ ठीक है, अभी ये रख लेते हैं। नहीं यार, ये ऐसे कुछ भी नहीं रखना चाहिए, है ना। अपॉइंटमेंट अंडरस्कोर ड्यू, ऐसा दोस्त, है ना। कुछ भी रखना गलत होता है आईडी वगैरह, या खुद ही कन्फ्यूज हो जाओगे आगे, इसलिए अपन इसको सही साथ अपॉइंटमेंट का डी में ना वो, इसलिए तो अपन क्या करते हैं, हैश अपॉइंटमेंट ड्यू, सिंपल। अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी पता है, क्योंकि मैसेज में, चलो ठीक है करते हैं, उसको भी समझेंगे। रिफ्रेश किया, ये वाला सेक्शन दिख ही रहा है, तो काम बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, ये वाला सेक्शन यहाँ पे। और अब इसको कंडीशन वाइज लगाना है, तो कंडीशन कहीं पे लगाई थी क्या अपन ने, यहाँ पे लगाई होगी, है ना। ये दिख रहा है, सिंपल कॉपी और पेस्ट, और इस पी को अपन इस पी से चेंज कर देंगे, ठीक है ना। ये कोड रीयूजेबल करना है, रीयूज करना है। यहाँ पर मैसेज फील्ड की जगह पे वो जो यहाँ पे है मैसेज, इसको अपने को कॉपी करना है, सिंपल ये, ठीक है, ये ठीक। और सेम इसको डुप्लीकेट करो, और ये डेंजर में रहेगा, और हाइफन फील्ड, ठीक है, डन। और अपॉइंटमेंट सबमिटेड फील्ड, ठीक है। इस टाइप से हमने मैसेजेस दिखा है। अब एक बार चेक करते हैं, मुझे लग रहा है कि वो कुछ, चलो ठीक है चेक करते हैं, फिर समझते हैं मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे अभी तो कुछ भी शो नहीं हो रहा है ना। यूआरएल पे क्या शो होगा समझो आप, हैश रिडायरेक्ट होने के बाद क्या शो होगा, हैश, और ये होगा ना, हाँ ये सब शो। कॉपी कर लेते हैं इसको अपन, और यहाँ पे मान लो रिडायरेक्ट हो चुका है। अब इंटर करते हैं, तो ये देखो ऑटोमेटिक रिस्क्रॉल कर रहा है ना, पेज को कर रहा है कि नहीं, आ रहा है समझ में। चलो अब रिफ्रेश करते हैं। अब मैं अपॉइंटमेंट सबमिट करके देखता हूँ, है ना। मान लो कोई पेरेंट्स आए और उन्होंने अपॉइंटमेंट लिखा, तो गार्डियन का नाम उन्होंने लिखा अमित शाह, है ना। गार्डियन की ईमेल है amit@gmail.com, और चाइल्ड का नाम क्या है, कुछ भी, सुदेश शाह, ठीक। चाइल्ड की एज उसने डाल दी 6 ईयर ओल्ड, है ना, यहाँ पे डाल दिया 6 ईयर ओल्ड, ऐसे, या 6 भी डाल देगा तो भी समझ में आएगा। अब मैसेज में हेलो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, है ना, जो भी है, सबमिट कर दिया, तो एरर भी आ गया। क्यों आ गया एरर, ये बार बार ये एरर, सेम एरर आता है। क्यों एरर आ रहा है ये, क्योंकि जो अपडेटेड फील्ड है, ये कह रहा है वो समझो पहले। ये कह रहा है कि अपडेटेड फील्ड जो है आपकी, उसके पास कोई वैल्यू आपने ना पोस्ट करी, और ना आपने टेबल बनाने के टाइम पे आपने उसको बोला कि तू नल रह सकता है। आ रहा है समझ में। तो मतलब क्या है कि आपने नहीं बोला तो वो नल नहीं हो सकती है, बात खत्म। आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, या तो पोस्ट करवाओ तब दो, या तो हमको बोलो कि हम नल करके दें, है ना। तो यहाँ पे हम लोग नल को यस करना पड़ेगा, इसको चेंज करो। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात ही है, ये नल करो। इसलिए टेस्ट करते हैं पूरा कोड चलाने, फंक्शनलिटी बनाने के बाद इसलिए टेस्ट करते हैं कि जाने अनजाने में हमसे ही गलती हो जाती है, ठीक है ना। चलो अब इसको वापस से रीसबमिट करें, कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया सबमिट, और रीडायरेक्ट भी कर दिया, अपॉइंटमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये तो हो गया इंसर्ट, हो गया ना। हाँ चलो अब क्या, अच्छा यहाँ पे अगर सबमिट करूँगा तो ये सबमिट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो इसके लिए मेरे को यहाँ रिक्वायर्ड लगाने पड़ेंगे, रिक्वायर्ड लगा देता हूँ मैं। और अगर क्लाइंट साइड अपन काम कर रहे हैं तो सर्वर साइड वैलिडेशन भी लगाओ, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं या फिर बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो खुद से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, मतलब रिक्वायर्ड वगैरह हटाने की कोशिश कर सकते हैं, जो भी है। तो इसको मैं Ctrl+C कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर अभी तो रिक्वायर्ड लगा देते हैं अपन। और क्लाइंट साइड वैलिडेशन तो आपको पता ही है कैसे लगाते हैं। इन सबको नॉट इम्पिटी में चेक कर लेना बैकएंड पे, ये सारी वैल्यूज़ नॉट इम्पिटी नहीं होना चाहिए। नॉट इम्पिटी नहीं हो तो ही डेटा इंसर्ट होना चाहिए, नहीं तो एरर आएगा कि आपको सभी वैल्यूज़ को फिल करना ज़रूरी है, सिंपल, ठीक। अब अगर यूज़र सबमिट करना चाहेगा तो
एरर आएगा कि इनको फिल करो पहले। ठीक, चलो ये तो सबमिट हो गया यूजर साइड से। अब क्या, अब एडमिन साइड पर एक ऑप्शन दिखाओ नया, और उस ऑप्शन पे लिस्ट करवाओ जो भी अपॉइंटमेंट्स थी। क्लियर, चलो करेंगे अभी इसको, कर देते हैं फटाफट से, कोड कॉपी पेस्ट करके करना है। एडमिन पे आते हैं, एडमिन का जो इंक्लूड्स है या पार्शल है उसके साइड बार में चलते हैं और एक नया मेन्यू ऐड करते हैं क्लास लिस्ट के नीचे। क्लास लिस्ट ये रहा, इसी एलआई को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट डी, और क्लास लिस्ट की जगह पे मैं दूंगा अब अपॉइंटमेंट लिस्ट सिंबल। इस पे क्लिक करेंगे और एंकर टैग कहाँ है, ये रहा, इस पे नाम दूंगा मैं अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट्स लिस्ट, सिंपल। कॉपी करेंगे इसको, अपॉइंटमेंट्स, स्पेलिंग का ध्यान रखना, अपॉइंटमेंट्स, वेट देखो अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, ध्यान रखना इसके स्पेलिंग का, अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि जाने अनजाने में हमको आती जरूर है स्पेलिंग, लेकिन गलत लिख देंगे तो गलत ही काम करना स्टार्ट करेगा ये हमेशा, ठीक है ना। चलो अपॉइंटमेंट लिस्ट का एक पेज बनाओ फटाफट से, इसको कॉपी करते हैं नेम को, और एडमिन फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाते हैं, कंट्रोल सेव फेस एस सेव करते हैं, फाइल बनाते हैं और एंटर करते हैं। लेकिन नई फाइल बनानी सिंपल सी बात है, और लिस्ट वाला जो भी काम मैंने कहीं किया होगा उसका पूरा HTML कॉपी कर लेते हैं और इसी पेज में पेस्ट कर देते हैं। मैंने यूज़ किया था क्लास लिस्ट के अंदर, वही कोड मैंने कॉपी कर दिया और उसको रीयूज़ कर लेते हैं। क्लासेस की जगह पे क्या आएगा, आप अपॉइंटमेंट्स है ना, ये ठीक है, इसको ही कॉपी कर लो, बार बार टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। अब जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा है अपॉइंटमेंट्स, क्रिएट कर सकता है कि अपॉइंटमेंट नहीं, अपॉइंटमेंट क्रिएट क्यों करेगा, ये तो आगे से आएगी ना रिक्वेस्ट। हालांकि बहुत सारे लोगों एडमिन को रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे को पर्सनल किसी ने कॉल करके बोला कि मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर लेना, तो वो अपॉइंटमेंट खुद से भी क्रिएट कर पाए एडमिन, है ना। ये क्लास क्रिएटेड सक्सेसफुली का कोई काम ही नहीं यहाँ पे, है ना। चलो और ऊपर क्या है, यहाँ पे टेबल का नाम चेंज करना है अपने को, तो क्या है अपनी टेबल का नाम, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है ना, ध्यान रखना ये है अपनी टेबल का। कॉपी करो और इसी को पेस्ट करो, सही है। चलो नेक्स्ट क्या है, और क्लास नहीं है अपने पास, क्या है, इस वेरिएबल को ही सिलेक्ट करो पूरा, और जहाँ पे क्लास वेरिएबल कॉल किया है अपन ने उसका नाम चेंज करके क्या करेंगे हम लोग, अपॉइंटमेंट नॉट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल अपॉइंटमेंट आएगी इसमें, है ना। चलो अब क्या, अब कॉलम के नेम चेंज करने हैं। कॉलम्स के नेम क्या क्या है अपने पास, गार्डियन नेम, ओपी एपेस्ट, तो कंट्रोल ये जी करना पड़ेगा कैपिटल, और इसको भी कैपिटल, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे गार्डियन नेम के बाद गार्डियन ईमेल, और फिर चाइल्ड की बात है ना, तो चाइल्ड नेम, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, चाइल्ड एज एंड मैसेज, ठीक है। स्टेटस, ठीक है, एक्शन भी रखते हैं, स्टेटस भी रखते हैं। अपन ने स्टेटस कॉलम यहाँ पे दिया नहीं है, ध्यान रखना, अपन एक स्टेटस कॉलम देता है। क्यों दे रहे हैं स्टेटस कॉलम, कि इसके साथ मैंने मतलब जैसे एडमिन चाहता है, जैसे उसके पास जो भी अपॉइंटमेंट्स की बुकिंग आई, तो ये अपॉइंटमेंट सक्सेस हुई है कि नहीं हुई है अभी तक, मतलब मैंने अपॉइंटमेंट कंप्लीटेड या पेंडिंग, ये दो स्टेटस आना चाहिए, है ना। कोई से अपॉइंटमेंट ले चुका है तो फिर कंप्लीटेड आना चाहिए, है ना। क्या है, यहाँ पे आएंगे और मैसेज के बाद में कॉलम देंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो जैसे और बताता हूँ मैं क्या है। स्टेटस हम लोग रखेंगे वेरकेयर में ही, और लेंथ हम लोग दे देंगे 10 मैच टू मैच, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में क्या देते हैं हम लोग, पेंडिंग, है ना। चलो अब क्या, बस और कुछ नहीं करना है, सेव कर लो। इसमें एक और पार्ट रहेगा, क्या कि मान लो यहाँ से ये अपॉइंटमेंट्स आ गई, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अपॉइंटमेंट किसी ने सबमिट की, ये अपॉइंटमेंट्स जैसे आपने सबमिट की अपॉइंटमेंट, या फिर मैंने सबमिट की अपॉइंटमेंट और आपको एडमिन, है ना। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने अपॉइंटमेंट का टाइम क्या दिया है, एडमिन तो बताना चाहता है ना कि सर ये अपॉइंटमेंट का टाइम है, या तो एडमिन खुद से उस ईमेल पे जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, इस ईमेल पे खुद एडमिन मेल करे
कि सर आपकी अपॉइंटमेंट विद दिस स्कूल इस टाइम पर बुक हुई है, आप आ सकते हैं, ऐसा। या फिर हम एडमिन या एडमिन डैशबोर्ड पर ही एक ऐसा ऑप्शन दें कि वो पर्टिकुलर यूज़र को ऑटोमेटिक सिस्टम ही मेल करे। मतलब सिर्फ एडमिन क्या करें, जैसे अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट आ गई, यहाँ से एक क्लिक करेगा और यहाँ से डेट टाइम सिलेक्ट करेगा एडमिन और सबमिट करेगा। तो इस अपॉइंटमेंट का ये टाइम एडमिन ने चूज़ किया है और सिस्टम ऑटोमेटिक मेल करने जाएगा, मेल कर देगा। या तो ऐसा कर सकते हैं। दो चीज़, अभी अपन कोर पार्ट करते हैं क्योंकि अपन सर्वर पे नहीं है इसलिए, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अभी एडमिन इस मेल को खुद ही कॉपी करे और इस पर्टिकुलर यूज़र को अपॉइंटमेंट मेल करे खुद ही कि सर ये इस टाइम पे आपकी अपॉइंटमेंट्स है, ठीक है ना। चलो अब क्या है, क्या करने वाले थे अपन, अभी स्टेटस लगा दिया ना अपन ने यहाँ पे। चलो स्टेटस यहाँ पे ऐड कर दिया, बढ़िया है। अब यहाँ पे कॉलम्स के नेम फटाफट से चेंज कर दो, जैसे गार्डियन नेम फर्स्ट कॉलम एंड देन गार्डियन ईमेल सेकंड कॉलम एंड देन व्हाट नेम दिस एंड दिस इज व्हाट चाइल्ड एज दिस एंड ये मैसेज है, तो इसी को डुप्लीकेट करता हूँ और मैसेज में करते हैं, है ना। इस टीडी की ज़रूरत नहीं इमेज की मुझे। और स्टेटस है तो स्टेटस में मेरे पास पेंडिंग तो रहेगा, चलो ठीक है, बढ़िया है। और अगर पेंडिंग है वो तो उसको क्या कर सकते हैं अपन, सक्सेस, पेंडिंग और सक्सेस कर सकते हैं ना, ठीक है। और ये ओपन नहीं है अपने पास स्टेटस, सक्सेस में है ना। और क्लोज्ड है क्या, हाँ क्लोज कर सकता है, मतलब ये अपॉइंटमेंट क्लोज हो चुकी है, मतलब डन। तो देखो इसका एक रख सकते हैं, एक तो पेंडिंग रहेगा और एक क्लोज रहेगा, सही है ना। या तो पेंडिंग रहेगी या क्लोज रहेगी, तो इसको अपन सक्सेस ने इसको क्लोज करता है। एडमिन ने पेंडिंग था तो उस पर सक्सेस नहीं क्लोज्ड लिखा, ये हो गए क्लोज्ड, है ना। और यहाँ पर भी क्लोज, मतलब देखो इस बटन पर क्लिक करने पर, अपडेट स्टेटस पे क्लिक करने पर उस रिक्वेस्ट को वो क्या कर सकता है, क्लोज कर सकता है। पेंडिंग था तो वो हो गया कंप्लीट, क्लोज हो गई। और अगर क्लोज थी वो तो उसको वापस से ओपन कर सकता है या पेंडिंग कर सकता है कि ये मैंने गलती से क्लिक कर दिया था तो अब इसको वापस पेंडिंग करना है, ठीक है ना। ये अपन इसमें दिखाने वाले हैं। चलो सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया, ये अपॉइंटमेंट्स आ रही है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्लास स्टेटस का। तो क्लास स्टेटस कॉलम का नाम नहीं है अपने पास, स्टेटस है, इसको सेव कर दो। सिंपल, एरर पढ़ो और समझो, कोई डरने घबराने की टेंशन वाली बात नहीं होती है ना। जो भी एरर आते हैं वो सिर्फ बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आई है, आप उनको रिजोल्व कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया अपना अपॉइंटमेंट वाला काम कंप्लीट। अब आप क्लिक करके पेंडिंग से अप्रूव और एडिट व्यू डिलीट, तो ये जनरल फंक्शनलिटीज है, ये कर सकते हैं अपन, ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग इनको। कहाँ पे कर रखे हैं, टीचर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, इसके लिए रहेगी, क्लाइंट्स के फीडबैक के लिए। और शायद ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, नहीं कॉन्टैक्ट अस का पार्ट और बचेगा। ये अब कॉन्टैक्ट अस में भी कोई नया पार्ट नहीं है, वही सब काम जो अपॉइंटमेंट में करा इंसर्ट ही करेगा और एडमिन साइड पे लिस्ट करना है, यही सेम चीज़ें यहाँ पे भी होगी और कुछ नहीं है। ये डिटेल्स को एक नई टेबल में सेव करवा देना बस, एडमिन साइड में जैसे हमने अपॉइंटमेंट्स को दिखाया है वैसे ही कॉन्टैक्ट अस डिटेल को दिखाने का, सिंपल। ये वाला काम भी हो गया, मतलब नेक्स्ट 2 to 3 डेज में ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। देन वी विल स्टार्ट कोडिंग नेटवर्क। ओके, चलो थैंक यू।